कुछ अच्छी सिचुएशन आई, शुक्रिया। कोई नई अच्छी सिचुएशन आई तो क्या बोलेंगे? तो बोलना इसमें भी मेरे लिए कल्याण है, क्योंकि उसमें होता ही कल्याण है, उसमें होता ही कल्याण है। लेकिन वो कल्याण हमें कुछ टाइम बाद दिखाई देता है। किस किस को ऐसा हुआ, लगा ये अनफेवरेबल है और थोड़े टाइम के बाद बोला ओ अच्छा हुआ, वो देखो ये लिख के रखने चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस। लेकिन जिस दिन वो होता है, वे लाइक ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसे कैसे हो गया, एंड कई बार 6 महीना, 8 months, 1 year, 2 years एंड 2-3 years के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस दिखता है एंड वी से अच्छा हुआ वो हुआ। अच्छा हुआ वो हुआ तो हो गया, लेकिन वो 2-3 साल तो हमने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की ना, तो मेरा बेस्ट वर्जन क्या होता गया? तो बेस्ट वर्जन क्रिएट करना मतलब जैसे ही कोई सीन आती है, जैसे ही कोई बात आती है, मेरा फर्स्ट वाइब्रेशन क्या क्रिएट होता है। तो जब भी कोई सीन आ जाए जो आपको लगे फेवरेबल, राइट नहीं है, इमीडिएट थॉट, अभी लॉजिक भी नहीं उस पर यूज करनी है, पहले इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि सबसे पहले उस सीन को दुआ दे दीजिए। क्या दुआ देंगे? इसमें भी बोलिए एक बार, पहले अपने कोई लाइफ का एक सीन ढूंढ लीजिए, इस टाइम ढूंढ लीजिए जो आपको लग रहा है इस टाइम के जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इसमें भी कल्याण है। वो क्यों चले गए? इसमें भी उस आत्मा के लिए कल्याण है, राइट है ना? भोगना नहीं, दुख नहीं, कितना कल्याण है उस आत्मा के लिए, तो फिर हमारा दुख क्या हो जाएगा? अपने आप गायब हो जाएगा। Because it is not about the situation, it is about what I am going to think about the situation which decides my pain. अगर मैं बोलूं ये कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे सिचुएशन इतनी होगी लेकिन मेरी थॉट्स ऐसी हैं, ऐसे हो गया मेरे साथ, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही बार बार ऐसे होता है, पता नहीं मेरे ही भाग्य में क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं भगवान को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। इफ आई गो टॉकिंग लाइक दैट, तो सिचुएशन का साइज उतना ही था लेकिन मेरी वाइब्रेशन तो बहुत नीचे चली जाएगी। और कभी हो सकता है कि जो सिचुएशन आई है वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैंने अगर कहा इसमें भी कोई राज है, इसमें भी कल्याण है, भले मुझे आज नहीं दिखाई दे रहा लेकिन इसमें है तो कल्याण ही कल्याण, ये सर्टेन है। आप ये एक थॉट क्रिएट करो, माइंड को फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद ज्यादा थॉट्स नहीं चलती। कभी भी एक्सपेरिमेंट करना है, जब लोअर एनर्जी की थॉट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद कितनी थॉट्स चलती है? किसी के बारे में ट्राई करो, किसी के बारे में अच्छा बोलो कुछ, ये बड़े अच्छे हैं, अच्छा, हाँ ये अपना सब कुछ करते भी अच्छा, मतलब 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं बोला जाता उसके बारे में, होता है कि नहीं होता? आप बोलो भी कितना अच्छा बोलेंगे, हाँ ना बस है ना अच्छे, बस है अच्छे। अब ऑपोजिट बोलना शुरू करो, हाँ किताब लिख सकते हैं, देखो। सो दिस इज अ सिंपल साइंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अगर क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, क्वांटिटी हमेशा कम होगी, और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये बोलना बंद नहीं करेगा, बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। आजकल हम में से बहुत बोलते हैं कि मेरा मन सोचना ही बंद नहीं करता है, तो सोचना बंद नहीं करता, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी को चेंज कर देंगे, क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी। सो बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ मतलब मुझे अपनी वाइब्रेशन को क्या करना है? ऊपर उठाना है। श्री कृष्ण जी की महिमा क्या है? 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। 16 कला संपन्न मतलब जैसे चंद्रमा के लिए कहते हैं ना 16 कला, कहते हैं ना 16 आने सच्ची बात, मतलब परफेक्शन में थोड़ी सी भी कोई अडल्ट्रेशन नहीं, मिक्सचैरिटी नहीं। 16 कला संपन्न मतलब हर संस्कार में परफेक्शन। तो क्या वो सिर्फ श्री कृष्ण की महिमा है? क्या वो सिर्फ श्री कृष्ण की महिमा है? क्या आज का दिन सिर्फ उनकी महिमा के लिए होता है या किस लिए होता है? अपनी वाइब्रेशंस को उधर तक लेकर जाने के लिए होता है। तो सिंपल सिंपल स्टेप्स देखते हैं। पहले तो अपनी वाइब्रेशन को अभी रैंकिंग दे दें कि आप अपने आप को अभी कहां पे विजुअलाइज कर रहे हैं। सो लेट्स से कलयुगी वाइब्रेशन
हाइपोथेटिकल है, ये कोई साइंस नहीं है। हाइपोथेटिकली हम कहते हैं 10 पे चल रही है अभी, बहुत दर्द, बहुत डर, बहुत चिंता, बहुत एंजाइटी, दुख, 10 पे वाइब्रेशन चल रही है। श्री कृष्ण सत्युग वाइब्रेशन 100, 16 कला संपन्न 100 वाइब्रेशन, मतलब प्योरिटी। एक भी थॉट में कोई स्वार्थ नहीं, एक भी थॉट में मिलावट नहीं, स्वप्न में भी मिलावट नहीं, कोई इच्छा नहीं। 16 कला संपन्न मतलब कोई इच्छा नहीं। कलयुग के लिए क्या कहते हैं? इच्छाएं खत्म नहीं होती। सत्युग के लिए पता है क्या कहते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब डिजायर क्या होता है वो पता नहीं। और डिजायर क्या होता है वो पता इसलिए नहीं क्योंकि सोल फुल है ना, तो फिर हाथ ऐसे नहीं हो सकता कभी भी। चाहिए 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 चाहिए, नॉट इन फिजिकल थिंग्स। सारा दिन भी मुझे ये चाहिए, ये मेरा कहना मानना चाहिए, इसको मेरे अनुसार होना चाहिए, फोन बंद होना चाहिए, अनाउंस किया था ना कि चाहिए, ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए होता है। मतलब मुझे बहुत कुछ चाहिए होता है सारा दिन। एंड एवरी टाइम व्हेन माय माइंड सेज चाहिए चाहिए चाहिए, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। इवन इफ आई लुक एट माई विंडो, लुक आउट ऑफ माई विंडो एंड से मौसम ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स अ चाहिए। इट्स अ चाहिए मीन्स आई एम लाइक दिस। और देवी देवताओं का हाथ कैसे होता है? ऐसे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। कलयुग और सतयुग के बीच में बस यही डिफरेंस है कि कलयुग मतलब हमारा हाथ कैसा है? ऐसे। स्वास्तिक ड्रॉ करें माइंड में, 4 हाथ है, 4 हाथ है ना, वो 4 हाथ हमारे 4 युगों को दर्शाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो सतयुग फर्स्ट हाथ ऐसे है, त्रेता युग हाथ नीचे है, द्वापर युग हाथ ऐसे है, कलयुग इसको बोलते हैं स्वास्तिक, स्व का अस्तित्व। ये स्व का अस्तित्व है कि हम पहले ऐसे थे, फिर हम ऐसे हुए, फिर हम ऐसे हुए, फिर हम ऐसे हुए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बाद कैसा होना है। तो इसके बाद कौन सा भाग आता है? इसके बाद कौन सा भाग आ रहा है? इसके बाद फिर से वो भाग आ रहा है। इट्स अ साइकिल। सुबह दोपहर शाम रात के बाद फिर से सुबह आनी है। रात को नहीं देखते रहना सारा दिन, हो ये दुनिया में क्या हो रहा है, हाय क्या हो रहा है, हाय क्या हो रहा है। रात, और अब तो रात भी नहीं, अब तो घोर रात्रि है। घोर रात्रि है ना, मतलब घोर कलयुग है। लेकिन कलयुग थोड़ा सा और घोर होएगा अभी तो। लेकिन एक टाइम होता है जहां कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग सोने जा रहे होते हैं, और कुछ लोग उठ रहे होते हैं। हम सबके घरों में भी ऐसे होता है। किस किस के घर में होता है गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग कट्टे कट्टे? होता है ना। एक जने का गुड नाइट हो रहा होता है, दूसरे जने का गुड मॉर्निंग हो रहा होता है ना। तो वो कौन सा टाइम होता है? रफली 3-4 AM, 4 AM 5 AM वाला टाइमिंग होता है कि वो 4 से 5 बजे का टाइम जो है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहेंगे, अमृत वेला कहेंगे, कलयुगी संस्कारों के लिए वो गुड नाइट का टाइम होता है। और अगर हमें अपने वाइब्रेशंस को ऊपर उठाना है तो वो हमारा गुड मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग मतलब अवेकनिंग, जागरण। अवेकनिंग मतलब सृष्टि चक्र में जो ये टाइम चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे लोगों का गुड नाइट का टाइम चल रहा है। गुड नाइट मतलब सारे अपने अज्ञान के संस्कारों में चल रहे हैं। एंगर इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, कोविड आया तो फियर इज नॉर्मल, वरी इज नॉर्मल, सारे नेगेटिव इमोशंस नॉर्मल। इसको कहेंगे अज्ञान नींद में सोना। कि अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल बोलते हैं। फिर डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, कहते हैं नॉर्मल है आज तो, नॉर्मल। फिर डिप्रेशन आया, कहते ये भी नॉर्मल है आजकल। डिवोर्स तो होता ही रहता है, नॉर्मल। सो अज्ञान नींद कलयुगी संस्कार मतलब जितने अनकंफर्टेबल चीजें हैं उसको नॉर्मल बोल दिया समाज ने, और नॉर्मल बोलकर उसको बढ़ने दिया। वी आर नॉट इवन टॉकिंग हिस्ट्री। हम सबके जीवन काल में 30 इयर्स पहले जाओ तो डिप्रेशन नहीं पता था। कैंसर तो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चीज होती थी। डिवोर्स अगर होता था तो किसी को बताते नहीं थे।
तो 30 इयर्स में ही हमने नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज कर दी। ये है अज्ञान नींद में सोना। और ऐसे समय पर कुछ लोग गुड मॉर्निंग करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने चूज करना है कि हम गुड नाइट की साइड पे या गुड मॉर्निंग। जो गुड नाइट वाले होंगे वो यहाँ आए ही नहीं होंगे आज। सिंपल बात है, जिन्होंने जागना है वही तो आएंगे ना। जागना मतलब वी आर रेडी टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, वी डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ के ये सारी नेगेटिव इमोशंस नॉर्मल, जेलेसी नॉर्मल, कंपैरिजन, कंपटीशन, दिस इज नॉट नॉर्मल। तो हमारे लिए नॉर्मल क्या है फिर? अवेकनिंग टू अ न्यू संस्कार, दैट इज सत्युगी। तो ये जो ट्रांजिशन चल रहा है ना घड़ी में, इस समय का जो टाइम है, तो 12 o'clock से 3 o'clock सत्युग, 3 o'clock से 6 o'clock त्रेता युग, 6 o'clock से 9 o'clock द्वापर युग, 9 o'clock से 12 o'clock कलयुग। क्या लगता है घड़ी किधर है अभी? घड़ी किधर है? 9 o'clock तो कलयुग स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वार्टर 3 o'clock तक सत्युग, 3 to 6 त्रेता युग, 6 to 9 द्वापर युग, 9 to 12 कलयुग। घड़ी किधर है अभी? एग्जैक्टली बट इतना टाइम नहीं है अभी। अभी दिखता है कि वाइब्रेशन, कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द प्लैनेट कितनी नीचे जा रही है। इस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इस समय आपकी लाइफ परफेक्ट चल रही हो, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन फिर भी आपको सडनली लो फील होने वाला है। कभी कभी आपको फिर भी कभी कभी थोड़ी चिंता, कभी डर, ऐसे ही पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए होने वाला है क्योंकि वो हवा में होने वाला है। सो नाउ द ईरा इज ओवर वेयर इट्स ओनली अबाउट अस, कि मेरी पर्सनालिटी क्या है। नाउ इट इज अबाउट मेरी पर्सनालिटी, वातावरण की वाइब्रेशन से मैं उसको कैसे बचाऊं। जैसे पिछले 2 साल में फियर एंड एंजाइटी इंक्रीज्ड ऑन द प्लैनेट। लगता है आपको फियर एंड एंजाइटी इंक्रीज? क्योंकि 1-2 साल अगर बिलियंस ऑफ लोग कहेंगे फियर एंजाइटी नॉर्मल, फियर एंजाइटी नॉर्मल, फिर ग्रीफ भी हुआ, फिर बहुत कुछ हुआ। तो हवा की वाइब्रेशन अगर यहां थी तो यहां चली गई 2 साल में। उसका असर मन पर पड़ा। और बहुत सारे मन को यही नहीं पता कि मुझे लो क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हवा दूषित हो गई। अब या तो सृष्टि बदल जाए या हम बदल जाएं, दोनों में से एक होने की जरूरत है। जैसे इफ मेरी हेल्थ एवरेज एवरेज है, अगर मैं दिल्ली शहर में जाऊं जहां हवा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, तो मुझे ऐसे ही ब्रेथलेसनेस, अस्थमा ऐसे ही होने लग जाएगा। बट मैं अगर सिर्फ दिल्ली से बाहर जाके थोड़े से छोटे शहर में चले जाऊं, आई एम परफेक्ट, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने आप के लिए। तो या तो मैं शहर बदल लूं, और अगर उसी शहर में रहना तो फिर अपना इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वहां नहीं चल सकता अभी। इसी तरह अब हम सृष्टि को हम नहीं बदल सकते, लेकिन इस ईरा को क्रॉस करने के लिए जहां वाइब्रेशन बहुत नहीं, घोर कलयुग डजंट मीन व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड, घोर कलयुग मीन्स वाइब्रेशन सृष्टि की कितनी नीचे और जाएगी। और जब वाइब्रेशन नीचे जाएगी उसका हमारे ऑरा पर असर पड़ेगा। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं कि सिचुएशंस एंड पीपल अफेक्ट में, तो फिर दे विल अफेक्ट मी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू चेंज दैट वन संस्कार, दैट आई गेट अफेक्टेड बाय पीपल एंड सिचुएशंस। अगर मैंने वो एक संस्कार भी क्रिएट कर लिया तो फिर आई विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय द कलेक्टिव एनर्जी। तो अगर सृष्टि की 10 है, सत्युग की 100 है, तो हम अपने आप को कौन से नंबर पर रखेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे तो खैर नहीं हम, बट हम अपने आप को कहाँ रखेंगे? 20, 30, 40, it depends on the इंडिविजुअल। हाँ, तो अपनी बताइए ना, अपनी बताइए और अपनी लिखिए, क्योंकि फिर उससे ऊपर जाना है। क्योंकि अगर हम 90 हैं तो भी तो हमें 100 जाना है, लेकिन हमें सिर्फ चूज करना है कि ये 90 से 100 जाने में करना क्या है। लेकिन
व्हाट डू आई हैव टू डू? और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज डेफिनेट आज लिख के रखना इसको, अगर आप अभी जहां भी हैं, अगर आप अपने आप को ग्रेजुअली ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, चाहे बहुत धीरे धीरे लेकर जाएं, अगर आप ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो आप नीचे ही जा रहे हैं. Why? Only because of what's happening around you. It's like we are like this. तो भले बहुत धीरे धीरे गाड़ी चले ऊपर, बस ऊपर चले, ऊपर चले, बहुत धीरे चले, बट ऊपर चले. अगर गाड़ी रुक गई तो ये गाड़ी नीचे आएगी. क्यों? क्योंकि एनर्जी नीचे खींच देगी उसको. लोकल ट्रेन, हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं, एनर्जी बाकियों की इतनी ऐसे होती है कि हम नीचे भी उतरने वाले थे तो वापस अंदर ही चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सारी एनर्जी जा रही है. सो द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द प्लैनेट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस. कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द कंट्री मेक्स अ डिफरेंस. कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द सिटी वे यू लिव इन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अब यही आप यहां से हटके किसी और शहर चले जाओ, हवा बदल जाएगी. जैसे बॉम्बे में कहते हैं जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, दिल्ली और कोई नहीं बोलते थे आराम से, जो आराम से करेंगे करेंगे. ऑपोजिट, उधर तो देर हो रही होगी तो भी कहते चलते हैं ना, क्या जल्दी है, आराम से चलेंगे. हवा अलग है, हवा अलग है. तो देयर इज अ हवा दैट गेट्स क्रिएटेड इन द सिटी. तो वो हवा क्या होती है, कुछ लोगों से क्रिएट होती है, बाकी कुछ लोग तो उसको कैच कर लेते हैं, और कैच करके वो उनका क्या बन जाता है, संस्कार बन जाता है. दो चीजों से हमारा संस्कार बनता है, एक हवा, एक पानी. क्योंकि हम हवा ले रहे हैं, उसके अंदर वो वाइब्रेशन है. दूसरा, ये जो शहर का पानी आता है हमारे पास, उसके अंदर वो वाइब्रेशन है. इसलिए लोग पीते हैं. कौन से शहर का पानी पीते हैं आप? उसी से पता चल जाएगा आप कैसे हैं, आप कौन से शहर का पानी पीते हैं. कई बार कुछ लोग जो हमारे यहाँ सेवा करते हैं ना, घर पे काम करते हैं, वो लोग छोटे छोटे स्थानों से आते हैं, जैसे कभी हिल्स के एरिया से आते हैं, बड़े सिंपल इनोसेंट होते हैं, पहाड़ी इलाकों से आते हैं. कुछ सालों बाद थोड़े से बदलने लग जाते हैं. फिर लोग कहते हैं हाँ दिल्ली का पानी पी रहे हैं ना आजकल, बदल गए. सो दैट इज द इफेक्ट कि अ पर्सन कैन चेंज, संस्कार कैन चेंज ओनली बाय वे वी आर. इस समय हम घोर कलयुग में हैं. डजेंट मैटर हम मुंबई में हैं, भारत में हैं या कहां भी हैं, हम घोर कलयुग की एनर्जी में हैं. हम घोर कलयुग का पानी पी रहे हैं, हम घोर कलयुग की हवा ले रहे हैं. आप आज एक कोई डिसीजन लो, कल आपका माइंड फिर ऑपोजिट बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि इट्स इन द एयर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब गाड़ी को ऊपर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सडनली ऐसे जाएगी. एंड इसीलिए इस टाइम हम देख रहे हैं दैट इट डजंट इवन रिमेन एट इमोशनल हेल्थ इश्यूज, इट इवन गोज टू मेंटल हेल्थ इश्यूज. तो हर एक को अपने जीवन में सिंपल लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स रखने पड़ेंगे, जो हमारी वाइब्रेशन को रोज धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं. एवरी पर्सन विल हैव टू हैव दैट इन देयर लाइफस्टाइल. हमें लगेगा हम जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक है, तो हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम चल रहे हैं. ये सर्टेन है, हम वैसे नहीं रहेंगे. आप आज अगर 50 पर हैं, आप अगले साल 50 पर नहीं रहेंगे, अगर आप कुछ कर नहीं रहे होंगे 60 पर जाने के लिए. अगर नहीं किया तो 40 पर होंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हवा तब तक 10 से 5 पर चली गई होगी. एंड हवा इसलिए असर करती है क्योंकि ज्यादा लोग उस साइड पर हैं. सो द नंबर्स इज इन मिलियंस एंड पावर बहुत है नेगेटिव एनर्जी के अंदर. सो इट्स लाइक हम इस कमरे में हैं, 300 लोगों की एनर्जी है. सपोज हम अच्छे से 50-80 पे चल भी रहे हैं, लेकिन बाकी 300 सडनली बहुत ही दर्द, बहुत ही दुख, बहुत ही इसी में चले गए और 10 पे चले गए, तो हमारा मूड चेंज हो ही जाएगा. हमारा मूड चेंज हो ही जाएगा. ये पता नहीं मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी. इट्स इन दी एयर. So now important is I have to protect myself. It's like COVID. It's in the air. I have to protect myself. I can't just walk around careless. I will have to protect myself. और ये आने वाले समय में थोड़ा और बढ़ेगा. That's why अभी से ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने रोज लाइफस्टाइल में क्या करते हैं जिससे हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठ रही हो.